शब्द से जितने भी शब्द बने और आत्मा से संबंधित जितने भी शब्द और इसके बनाए जा सकें या इसके अर्थ के अनुकूल और जितने भी शब्द होंगे, सभी के कारकत्व सूर्य के पास में। ये आदित्य है, सूर्य को आदित्य कहते हैं। और आदि और अंत, आदि में भी सूर्य था जब सृष्टि का निर्माण हुआ, और जब सृष्टि का अंत होगा शायद हम लोग नहीं रहेंगे लेकिन सूर्य रहेगा। और कई युगों का निर्माण हुआ और कई युग समाप्त हो गए। प्रसंगों में कई जगह कहा जाता है कि रावण जो है 4 चौकड़ी जिया था, या इससे भी ज्यादा। अब 4 चौकड़ी का मतलब होता है सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। मतलब इन चारों युगों में वो था और ऐसे 4 युग जिया था। फिर रामचंद्र जी आए थे और उनका नाश हुआ, अर्थात वो समाप्त हुआ। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी वस्तु जो आदि शब्द से जुड़ा हुआ है, आदि काल का, पुरातत्व आदि, समझ गए ना? ऐसे विषयों को समझने के लिए हमको सूर्य के ऊपर ही निर्भर रहना है। आपके आसपास में पहाड़ है, क्या वो पहाड़ को के विषय में यदि हमको कोई जानकारी लेना है तो क्या हमको चंद्रमा देगा? नहीं, वो सूर्य देगा। आप लोग अपने तरफ से म्यूट कर लीजिए। आप ही के रिकॉर्डिंग में यदि खांसने की, छींकने की आवाज जाएगी और किसी भी तरह का अलग अलग आवाज जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो हमारा कहना है कि ऐसे जो भी विषय बहुत पीछे का हो, यदि हमारे पैतृक बातों को पूछा जाए तो वहां पे क्या आएगा? सूर्य आएगा। पिता और पिता के भी पिता और उनके भी पिता। तो अंतोगत्वा हमको सूर्य के ऊपर ही निर्भर रहना है, यह आप लोग समझ गए। तो शब्द तो एक ही आत्मा है, लेकिन हमको इसके महत्व को और इसके विस्तार को समझते हुए ज्योतिष में आगे बढ़ना। चंद्रमा मन है। अब मन का भी कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, लेकिन यदि आप एक मनोचिकित्सक के पास जाएंगे तो वो 10 प्रकार के मनोरोग की बात कर जाएंगे। एक ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो 10 प्रकार के आपके मानसिक दशाओं को समझा देंगे। और आप स्वयं जानते हैं कि आपकी मन स्थिति किस तरह से परिवर्तित होते रहता है। तो मन से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसके विषय में यदि हमसे कोई पूछेगा तो हम बिना चंद्रमा के उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारी मन की स्थिति अच्छी नहीं रहती, मन नहीं लगता, मन परेशान रहता है, गुस्सा आता है, समझ रहे हैं ना? रोने का मन करता है, या कोई और ऐसी विकृतियां जो सामान्य से अलग हो गया, वो भी हमको चंद्रमा से ही समझना है। तो चंद्रमा मन के कारक कहे गए हैं, लेकिन अब मन से संबंधित जितने भी, जैसे कहते हैं ना किसी को वाक्य बनाओ, अब जितने वाक्यों में मन आ जाएगा और जितने बड़े शब्दों के प्रारंभ में मन या अंत में मन आए, उस सबको समझने के लिए हम लोगों को चंद्रमा को ही समझना पड़ेगा।
अब बल की बात कर लेते हैं। मंगल को बल का कारक कहा गया है। क्या हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जिसके सिक्स पैक है वही बलवान है, जिसके मसल्स बहुत है वही बलवान है? तो क्या उसके मसल में कितना पावर है या कोई बल का भौतिक स्वरूप है? नहीं है। जब बल का भौतिक स्वरूप नहीं है तो हम जब उसको समझना चाहेंगे तो हमारे लिए क्या आएगा? बल के विस्तार को ही समझ सकते हैं, हम उसके भौतिक स्वरूप को नहीं समझ सकते। बल की वजह से हम किसी को धक्का दे सकते हैं, तब हम कहते हैं ये बहुत बलवान है, देखो एक ही धक्के में इसको गिरा दिया। जब कोई 1 क्विंटल का वजन उठा लेता है तब कहते हैं ये बहुत बलवान है। जब कोई एक दूसरे को लड़ाई झगड़े में परास्त करता है तब हम कहते हैं बहुत बलवान है। जब कोई चीज एक दूसरे चीज से टकराता है तब हम कहते हैं बहुत बलपूर्वक ये टकराया, बहुत फोर्स में टकराया। तो इसका कोई अपना भौतिक स्वरूप नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिसके ऊपर इसका प्रभाव होता है। तो उस प्रभाव से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे सबको हम मंगल से हल करें, चाहे आपस में लड़ना हो, टकराना हो, दुर्घटना हो, समझ रहे हैं ना, दूसरे को परास्त करना हो। तो बल और बल से संबंधित होने वाले सभी कार्य और जिस कार्य के मूल में बल हो उस सब को मंगल से समझना है ज्योतिष में। इसीलिए हमने कहा था कि आप इसके विश्लेषण को स्वयं भी कीजिएगा। अब उसी तरह से बुद्ध की